Good morning, sir. Good morning, sir. Yeah, good morning to all. बेटा सारे अकाउंट्स ड्रॉ करके रखो फटाफट. Good morning. मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर. क्वेश्चन 12. अब ये रिवाइज फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, हाँ, जैसा कल किया था बट उससे थोड़ा अलग है. फटाफट फटाफट. सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है ना? बनाना है भले उसमें नहीं बनाया है, लेकिन आप बनाना, मैं समझाता हूँ कैसे आप जैसे बनाते हो ना वैसे ही बनाओ. एक साल से मेरे साथ हो फिर भी बनाना आता नहीं है आप लोगों को. आपका नाम तो डुबाओगे, मेरा भी डुबाओगे. कुछ भी बनाने का हो ना, बना ही देने का, कभी मुझे पूछना ही नहीं. और कुछ नहीं, एटलीस्ट इतना तो सीख लो मुझसे. टेन थ्री हो गई, अभी तक से 20 पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हुए हैं. सही में मतलब आप सब लोग थके हुए, मतलब आपकी पूरी बैच थकी हुई है एक्सेप्ट फ्यू. क्या करते रहते हो पूरे दिन वही नहीं पता चलता. चलो बेटा मैं तो स्टार्ट कर देता हूं अभी. अब सुनो, अब इसमें देखो, ऑलरेडी ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया हुआ है. ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था. उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है देखो. वो जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना क्वेश्चन, उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस था और उसके नीचे असेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंस थे. अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ बैलेंस पूरा बैलेंस शीट ही दिया हुआ है. देख लो, देख रहे हैं बैलेंस शीट. सो व्हाट विल डू, ये बैलेंस शीट से सारे बैलेंसेस हम ट्रांसफर कर देंगे जैसा कल ट्रांसफर किया था. दूसरा, यहां पर आप देखो सारे कैलकुलेशंस है ना, ये कैपिटल अकाउंट में किए हुए हैं. देखो ये सारे कैलकुलेशंस. सो व्हाट विल डू, हम अलग से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैलकुलेशंस कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे. अब यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ प्लस किया, ड्रॉइंग्स माइनस किया, हम ऐसा नहीं करेंगे. हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट में ही लिखेंगे. भले क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में देखो 4 ही अकाउंट प्रिपेयर करने का लिखा हुआ है. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट. यहाँ नहीं लिखा हुआ कि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो, बट आप फिर भी प्रिपेयर करना. कुछ एडिशनल प्रिपेयर करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं. Am I clear to all? Yes, sir. अब सुनो, Yes, sir. अपने अभी टिक करना स्टार्ट करो. 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इस पे तो कोई टिक विक करते नहीं है, तो छोड़ दो. 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड, तो देखो ये बिल्डिंग दिख रहा है आपको, यहाँ पर टिक करो. प्रीपेड सैलरी 400, तो सैलरी पे टिक करो. सैलरी सैलरी, देखो आपको सैलरी कहीं पर भी नहीं दिख रही है, देखा ना? है सॉरी सॉरी, ये रही. फिर दूसरा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, तो उस पर टिक नहीं करो, गिन लेंगे. बैड डेट रिजल्ट 1200, तो डेटर्स पे टिक करो. देखो यहाँ पर कोई बैड डेट से बैड डेट रिजर्व है ऑलरेडी, ये है, तो इस पे भी टिक करो. बट बैड डेट रिजर्व नहीं है तो वो पूरा टाटका फॉर्मेट नहीं बनाना.
क्रेडिट परचेज 1600 नॉट रिकॉर्डेड, तो क्रेडिटर्स पे टिक करो और परचेज पे टिक करो। अब यहां परचेज की जगह लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं आपको समझाता हूं क्या होता है, सुनो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका जो फाइनल अमाउंट आता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको ना ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, ना परचेज दिया होगा, ना परचेज एक्सपेंस होंगे, ना क्लोजिंग स्टॉक होंगे। देखो चेक करो, कहीं पर भी ये चारों चीजें, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, परचेज एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो सबको मर्ज कर दिया है और वो एक अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया है, क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या समझने का पता है, परचेज। तो जो चीज परचेज में प्लस माइनस करते हैं वो इंस्टेड ऑफ परचेज इसमें प्लस माइनस करना। क्लियर हुआ बेटा? टिक कर दिया सबने अकाउंट सारे? ओ गूंगे लोग बोलो थोड़ा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब सी, बैलेंसेस ट्रांसफर करना स्टार्ट करो, बट एक ध्यान रखना, बैलेंसेस ना हम बैलेंस शीट वाले पहले ट्रांसफर करेंगे, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस वाले ट्रांसफर करना। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलो ना वही करते तो आपको कंफ्यूजन ना हो। चलो हम मैं ट्रांसफर करना स्टार्ट करता हूँ यहां से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। एक सेकंड मैं टेक्स्ट बुक ले लूं, सिर्फ आप लोग ट्रांसफर करो ना। तो बको ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। $4,64,000। ऑफिस एक्सपेंस बोलो कहां आएगा? शोरूम रेंट वो भी वहां पर। पैकिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब सुनो, बैड डेट्स में दो ही चीज है, ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स और एडजस्टमेंट का बैड डेट रिजर्व। तो पूरा टाट नहीं बनाओ, पूरा बना भी दोगे तो ठीक है, आप खुद बन जाओगे, क्योंकि वो टिक टिक डैश डैश करना पड़ेगा। फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने।
व्रज ठक्कर, सर जी मेरा माइक कब का बंद था सर? कल भी ऐसा हुआ था, कोई कोई और मेरा नाम लेके वहां पे माइक चालू कर रहा है। ओके, आई गॉट। हाँ बेटा, आप दो दो नाम, एक ही मिनट। हाँ, ओके। व्रज, आपका रोल नंबर कौन सा है? व्रज, चैट बॉक्स में लिखो आपका रोल नंबर कौन सा है, 75 या 76? ओके, एनीवेज लेट अस कंटिन्यू। अब जिसको कुछ क्वेश्चन होगा ना बेटा, हैंड रेज करना, फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा, नो प्रॉब्लम। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। वैसे बात थोड़ी ज्यादा ही बड़ी थी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस 6000, sundry expense 16000, सैलरी में एडजस्टमेंट है, टैक्स इंश्योरेंस, अब जो नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट, ये आप कहीं पे भी नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? बिकॉज हम रिवाइज फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। इसमें जो नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, जब हम नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। सो नेट प्रॉफिट, जैसे कल वाले क्वेश्चन में नेट लॉस था, हमने नहीं लिखा था, तो जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो वो हम खुद से फाइंड करेंगे और वो लिखेंगे। सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और लिसन, बीच में किसी को कुछ भी डाउट हो तो जस्ट रेज योर हैंड एंड अनम्यूट यू। अब सेल्स रिटर्न नहीं है ना, कुछ सेल्स का एडजस्टमेंट है, तो मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देता हूं। सन्ड्री इनकम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। बैड डेट्स रिटर्न, ओके। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बेटा रेज योर हैंड। ओके, अब बैलेंस शीट के बैलेंसेस ट्रांसफर करो। अब इसमें सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट 1,60,000, तो वो ट्रांसफर करो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड।
और मीरा का कैपिटल है 1,20,000। फिर नेट प्रॉफिट नहीं लिखो, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, सो वो नहीं लिखो। ड्रॉइंग्स लिखो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। अब ड्रॉइंग्स का मीरा का धारा का ड्रॉइंग्स है 48,000 और मीरा का ड्रॉइंग्स है 24,000। फिर डायरेक्टली क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये बैलेंस शीट है उसमें मैं लिख रहा हूं लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल, फिर सारी असेट, पहला बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट है बट वो इनर कॉलम में नहीं लिखना बिकॉज उसमें प्लस नहीं होगा कुछ भी। कैश बैलेंस, देन बैंक बैलेंस, अगर ये वाला ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आए ना तो ये बहुत इजी होते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, कॉपी पेस्ट होता है, उनकी भी बैलेंस शीट हमारी भी बैलेंस शीट, और इसमें एडजस्टमेंट भी काफी इजी होते हैं। एंड लास्ट में डेटर्स, डेटर्स में एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखो। ओके, कोई डाउट हो एक भी अकाउंट में, रेज योर हैंड। जिसका कंप्लीट हो गया बेटा वो लोग हैंड रेज कर दो तो मुझे पता चले, मैं एडजस्टमेंट सॉल्व कराना स्टार्ट करूं। दोज हु हैव कंप्लीटेड प्लीज रेज योर हैंड्स। Okay, so now I'm moving to adjustment part. Now lower your hand, everyone please lower your hand. अब see first adjustment, 5% interest on capital is not calculated. ठीक है, वो बाद में करते हैं, फर्स्ट और सेकंड बाद में करते हैं, पहले थर्ड वाला देखो। ये बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। प्रीपेड सैलरीज ऑफ 400, तो प्रीपेड सैलरी है तो अब सी मैं आपको है ना अनम्यूट करता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे ऐसा अकेले अकेले मजा नहीं आती, कोई आएगा तो देखा जाएगा, कान बंद कर देना।
ओके मैं पूछूं तो आंसर देना। बोलो प्रीपेड सैलरी के दो इफेक्ट्स क्या आएंगे? सैलरी में से माइनस प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस एंड असेट साइड। अन असेट साइड होगा बेटा। एक तो सैलरी में से माइनस कितना है 400 और दूसरा आएगा असेट साइड। फिर फोर्थ वाला एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट रिसीव्ड। बोलो दो इफेक्ट्स। असेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड असेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड और असेट साइड। कौन बोला लायबिलिटी साइड? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और दूसरा असेट साइड। बैड डेट रिजर्व 1200 इज टू बी मेंटेन। ठीक है अभी ये लिख सकते हैं बिकॉज और कोई एडजस्टमेंट है नहीं उससे रिलेटेड। तो बैड डेट रिजर्व माइनस 1200 और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्रेडिट परचेज 1600 इज नॉट रिकॉर्डेड। बोलो क्रेडिट परचेज नॉट रिकॉर्डेड कहाँ आएगा? क्रेडिट परचेज में प्लस क्रेडिटर्स में प्लस। एक तो परचेज में प्लस बट यहाँ परचेज की जगह क्या है अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसमें प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेज। और दूसरा आएगा क्रेडिटर्स में प्लस। अब देखो फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट कैलकुलेटेड। सो दिस इज नॉट न्यू एडजस्टमेंट, आपको आता ही है। 1,60,000 का 5%। बोलो कितना होगा? $8,000 और ये होगा 6,000। बोलो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड। और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग सिंपल है, बिल्डिंग में से माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस में पहले लिख देता हूं मैं। बिल्डिंग है 2,40,000 तो उसका डेप्रिसिएशन होगा 24,000 और दूसरा ये अमाउंट बिल्डिंग में से माइनस।
बोलो बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट? अगर आपको रिवाइज फाइनल अकाउंट एग्जाम में आ जाए तो आप अपने आप को लकी समझना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं. एनी डाउट? No, sir. या सो अब स्टार्ट कर दो बेटा सॉल्व करना. पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं. देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 7,84,000. सो 7,84,000 करो, डिफरेंस कितना आता है? 318,400. 18400. This will be our gross profit. $318,400 profit and loss account, credit side. करो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है. 327,200. 327. 200. Difference 126400. चेक करो बेटा, कुणाल ने आंसर दिया है. सर बराबर है. वेरी गुड, कुणाल ने आंसर दिया तो बराबर ही होगा ना. नाम क्या है उसका भाई तब? वेरी गुड कुणाल. Thank you, sir. या डोंट टेक मी सीरियसली. चलो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करो, अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड. Divisible profit 112400. 11. 2400. 2400. चलो डिस्ट्रीब्यूट करो. रेशियो लिखा हुआ है देखो क्वेश्चन में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन पे. इसका रेशियो है 3:2. इट इज ऑलरेडी मेंशन. 67440. और 496 49 फिर क्या बोले? 44960. है 4944,960. क्या बोल रहे हैं आप? 44960. ओके. चलो ट्रांसफर करो. 235440. अरे 2 मिनट रुको तो सही, लिखने दे दो. अब बोलो चलो. 239 फिर आगे क्या बोला? 235 सर 9 नहीं 440. 5440. 5440 ऐसा ना. फिर दूसरा 170960. ओके. बैलेंस बोलो. 187,740.
और इसका और 14690 146960. वेरी गुड। बोलो ना इसका बैलेंस बेटा, धारा और मीरा का। 187. 7440 और मीरा का 1469660. 900 फिर से बोलो 14690 करो टोटल। 334400 3344 00. ओके। 3,76,000 total. लिख दो बेटा जिसका बाकी हो कुछ लिखना, और कोई डाउट हो तो पूछो मुझे। यस, ऑल गुड बॉयज गुड गर्ल्स। 26 नहीं है, 76,000 है. हाँ सर 76,000. 76 ये 26 में 76 है ऐसा? हाँ 76, 3,76,000. 7 है. तो ये कौन बोला 76? ओके, एनी डाउट? यस प्यारे बच्चों, कोई डाउट? No, sir. No sir. No sir. यस बेटा, किसी को कोई डाउट? No sir. No sir. ओके, अब ऐसा सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में है, मैं आपको बोलूं, एक ही मिनट वो ओपन करना। इलस्ट्रेशन 10 ओपन करो बेटा। इलस्ट्रेशन 10 सेम ऐसा है, ओपन करो, मुझे कुछ समझाना है। इलस्ट्रेशन 10 जल्दी, पेज नंबर 73, वीक नहीं तो ये मीटिंग एंड हो जाएगा। जल्दी पेज नंबर 73 ओपन किया सबने? हाँ सर. Yes ओके, sir. अब इसमें है ना, सिर्फ एक चीज अलग है जो मुझे आपको समझाना है। एक तो इसमें जर्नल एंट्रीज लिखी है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा कैसे लिखना है, तो आप वो अभी जर्नल एंट्री नहीं लिखना, दैट इज फाइन। दूसरा, ये पूरा क्वेश्चन चेक करो, उसमें कहीं पर भी प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो लिखा हुआ है? चेक करके बताओ मुझे। जैसे यहाँ पर 3:2 था, यहाँ पर है, देख लो। नहीं है. नहीं है तो क्या करोगे? नहीं है.
कैपिटल के रेशियो में Equal ratio. कैपिटल के रेशियो कैपिटल के रेशियो में ये कौन सा घर का रूल लिया है कि कुछ भी ना लिखा हो तो कैपिटल का रेशियो होता है? ऐसा किसने समझाया है आपको? और इक्वल रेशियो में इक्वल भी नहीं होगा, सुनो, इक्वल रेशियो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेट मी एक्सप्लेन। इक्वल रेशियो भी नहीं होगा। अब यहां पर देखो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस बनाया हुआ है, उसमें लाभ और शुभ उनका प्रॉफिट लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ये मिले अमाउंट्स आपको, देखो ये दो अमाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस में होंगे, मिले? Yes, sir. अब हाँ सर Yes, sir. अब ये जो दो अमाउंट है ना, इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। क्यों? बिकॉज ये जो हमने इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ऑफकोर्स ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। अब इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि वो क्या समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो तो लिखा नहीं है तो इक्वल, बट इसमें इक्वल नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी दिस इज वी आर प्रिपेयरिंग रिवाइज्ड फाइनल अकाउंट्स। ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इसकी हेल्प से आपको रेशियो फाइंड करना है। अब मैं है ना आपको मेथड समझा देता हूं कैसे फाइंड करने का। एक काम करो, आप लोग भी मेरे साथ साथ इसका मेथड लिख दो। देखो एक तो ऐसा होता है 22800 डिवाइडेड बाय कैंसल करते जाने का। अब एक काम करो, इसको 2 से कैंसल करते हैं तो देखो 114 आएगा, और ये आएगा क्या आएगा? 152 है ना, तो ये आएगा 76। अभी और 2 से डिवाइड करो तो आएगा 114 है ना, तो ये आ जाएगा 57। 57 और ये क्या आएगा देखो तो? 38 38 अब देखो 57 38 कॉमन फैक्टर देखो क्या होगा? 3 होगा, देख लो कॉमन फैक्टर, बोलो 3 से डिवाइड करो 57 और 38 को, तो ये 19 होगा। हाँ, but फिर 38 नहीं आया. क्या आएगा? 38 में नहीं डिवाइड होता. 38 12.96 ऐसा कुछ आ रहा है. बस अब इससे आगे कुछ नहीं हो रहा है ना इन शॉर्ट? नहीं. ओके, नहीं. अब सुनो, 19 हाँ 19 से होगा, होगा 2 से. 19 3 सा और 19 2 सा बराबर। पता चला? यस सर। तो ऐसे फाइंड करने का रेशियो। अगर इतना सब ना करना हो ना तो दूसरा एक इजी मेथड समझाता हूं, सुनो। जैसे ये था ना 22800 और 152, तो जो बड़ा नंबर है ना उसको छोटे से डिवाइड कर देने का। तो देखो करो तो डिवाइड, कैलकुलेटर पे करना। 1.5 आया ना? 1.5. ओके, तो ये रेशियो हुआ 1.5:1,